खबर बेबी केयर सेंटर में आग लगने के इस मामले में अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन कुमार की आज पेशी होगी। कड़कड़डूमा कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और जो दूसरा आरोपी है डॉक्टर आकाश, उसको भी पेश किया जाएगा। अस्पताल में आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। एलजी ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के लिए ये आदेश दिए। विवेक विहार अग्निकांड में अब तक 2 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं और आज उनको कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया जाना है। दरअसल विवेक विहार अग्निकांड में बेबी सेंटर में जब आग लगी थी, उसके बाद से ही ये दोनों आरोपी, एक तरह से देखा जाए तो ये मालिक है डॉक्टर नवीन, इस बेबी केयर सेंटर के ओनर है, ये फरार हो गए थे, भाग गए थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी टीम्स का गठन किया, इनको ढूंढा, इनकी लोकेशन ट्रेस की और इनको गिरफ्तार किया है। न सिर्फ डॉक्टर नवीन पर डॉक्टर नवीन के साथ साथ डॉक्टर आकाश को भी गिरफ्तार किया गया है और इनकी आज कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी की जाएगी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें उसी रात की है जब इस बेबी केयर सेंटर में आग लगी थी और 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी इसमें। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में हुए हादसे पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। 7 बच्चों की मौत के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस अस्पताल का लाइसेंस मार्च में ही खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी चल रहा था। पुराने लाइसेंस के मुताबिक अस्पताल में 5 बेड की इजाजत थी, लेकिन 12 बच्चों को यहां भर्ती किया गया, 12 बेड्स थे। यही नहीं, बेबी केयर सेंटर में बच्चों के इलाज के लिए MBBS डॉक्टर का होना जरूरी था, लेकिन यहां पर BMS डिग्री धारक डॉक्टर था। आपातकालीन परिस्थिति में एग्जिट गेट एक ही था। आरोपी डॉक्टर नवीन खींची का विवेक विहार बेबी केयर सेंटर के अलावा दिल्ली के पंजाबी बाग, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी सेंटर चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे राजू का रुख कर लेते हैं। कई सारे नियमों को ताक पर रखकर बेबी सेंटर यहां चलाया जा रहा था राजू, जिसका अंजाम ये हुआ कि जब आग लगी बेबी केयर सेंटर में तो वहां 7 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप हमारे साथ जुड़े हुए राजू, तो इस पर जरा अपडेट दीजिएगा आप। अभी और सिलेंडर है, मैं 5-7 है, वो भाई निकाल लो, 1 मिनट रुक जा, मत जाओ भाई, मत जाओ, आ जाओ। चलिए, राजू के साथ दोबारा से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा टेक्निकल इशू है, लेकिन ये पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। निकलो निकलो निकलो। विवेक विहार बेबी केयर सेंटर हादसे की जांच के बाद कई कमियां सामने आई है। मसलन बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस इसी साल मार्च के महीने में खत्म हो चुका था, उसके बावजूद ये अस्पताल चल रहा था, लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बातें जो खुलकर सामने आई है कि बेबी केयर सेंटर का जो पुराने लाइसेंस के मुताबिक 5 बेड के लिए लिया गया था, लेकिन यहाँ अवैध रूप से 12 बेड चलाए जा रहे थे। इसके अलावा फायर एग्जिट गेट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक था, वो भी आप तस्वीरें देखिए। ये जो लोहे की जो सीढ़ियाँ हैं, इसी के ज़रिए आप अस्पताल के अंदर जा सकते थे, आ सकते थे, यानी आपातकालीन कोई भी रास्ता नहीं बनाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि जो नर्स स्टाफ से जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ के मुताबिक जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए थे किसी भी अस्पताल, या चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उस फायर सेफ्टी नॉर्म्स का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो रहा था। इसलिए जब यहाँ पर हादसा हुआ तो बच्चों को रेस्क्यू करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। दूसरी बात, जो नियम कहता है कि अगर आप किसी भी तरह का बेबी केयर सेंटर खोलते हैं, उसमें जो डॉक्टर होती है उनकी डिग्री कम से कम MBBS की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर तैनात थे उनकी डिग्री महज BMS की थी। तो ये तमाम कमियां सामने आई है, जिसकी वजह से प्रशासन अब सख्ती से इस पूरे मामले को निपट रहा है। जांच लगातार इसको लेकर जारी है और आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे सहयोगी राजू एक बार हमारे साथ दोबारा से कनेक्ट हो गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजू, नियमों को ताक पर रखकर ये लोग यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन इसका अंजाम भुगतना पड़ा वहां पर नवजात शिशुओं को। लापरवाही स्टाफ की तरफ से की गई, इस बेबी केयर सेंटर के ओनर की तरफ से की गई, लेकिन अंजाम भुगतना पड़ा वहां पर और नवजात शिशुओं को। ना लाइसेंस, ना जितना इन्होंने परमिशन ली थी 5 बेड की, उससे ज़्यादा बेड्स लगा रखे थे। तमाम तरीके के नियम जिनकी अनदेखी और इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स। अपडेट्स के साथ पूरी जानकारी राजू।
देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि जो ये बेबी केयर सेंटर चलाया जा रहा था, यहाँ पर नियमों की अनदेखी की गई। मसलन सबसे पहले जो लाइसेंस है, इनका लाइसेंस 31 मार्च को ही समाप्त हो चुका था। उसके बावजूद ना तो लाइसेंस रिन्यू हुआ और ना ही उसमें आगे बढ़ाया गया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लाइसेंस लिया गया था, जो पुराना लाइसेंस था, 5 बेड का लाइसेंस लिया गया था, जबकि यहाँ पर जो नर्सरी थी, बच्चों को देख रेख के लिए जो सुविधाएं थी, 12 बेड की गई थी। इसके साथ साथ जो फायर एग्जिट और एंट्री गेट होता है, हमेशा आपने देखा गया किसी भी बिल्डिंग जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ चलती है, वहाँ पर एग्जिट गेट होता है, आपातकालीन गेट बनाया जाता है, ताकि अगर किसी आपातकालीन सिचुएशन होता है तो उससे निकला जा सके। यहाँ पर एग्जिट गेट एक ही था, जिसकी वजह से उस समय परेशानी आई जब बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए दमकल विभाग की टीम पहुँची और जो लोग वहाँ मौजूद थे वो उनको एग्जिट बच्चों को रेस्क्यू करने में परेशानी हो एग्जिट गेट की वजह से। चूँकि नर्सिंग होम था, बच्चों के डे केयर के लिए यहाँ पर खोला गया था, इसलिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है देख रेख करने के लिए, जो डॉक्टर होते हैं वो MBBS होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर थे उनकी डिग्री सिर्फ BMS थी। इसीलिए डॉक्टर इस पूरे मामले में जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की नवीन खींची के अलावा, तो आकाश नाम के उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटी थी। ये तमाम कमियां सामने आई है। इन कमियों के आधार पर ही पुलिस ने इसमें RPC की धारा 304, कॉमन इंटेंशन, तमाम ऐसी धाराएं ऐड कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल पाई है कि आरोपी को दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बेहद दर्दनाक हादसा, 7 बच्चों को अपनी जान गंवानी करी। वो बच्चे जो बोल नहीं सकते थे, छोटे मासूम थे, नवजात बच्चे थे, उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी बात है कि बेबी केयर सेंटर के जो नीचे का हिस्सा है, जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है, वहाँ पर भारी संख्या में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रखे हुए थे और उस सिलेंडर के अंदर भी जब आग लगी तो आग लगने की वजह से ब्लास्ट हुआ, जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ। इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर आज 2 बजे के करीब जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल राजू, और ये देख पा रहे हैं हम कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर की गई है और इस लापरवाही का खामियाजा उन बच्चों को उठाना पड़ा है, उनके जो परिजन हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहे थे, बार बार कंप्लेंट ये परिजनों की तरफ से की जा रही थी कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है जिससे उनको उनके बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। क्या प्रशासन की तरफ से वो व्यवस्था बना दी गई है? इन्फॉर्म्ड है परिजन, उनके बच्चे की स्थिति को लेकर जानकारियाँ उनको प्रॉपरली मिल पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कल घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है और चूँकि तमाम जिन बच्चों की मौत हुई है उनके जो बॉडी को GTV अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। हालांकि कल कुछ पेरेंट्स ने डिमांड की थी कि उनके बच्चे का DNA कराया जाए, क्योंकि जो कुछ बच्चे इस तरीके से जल गए कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। अब देखना होगा कि क्या DNA के लिए पुलिस राजी होती है या फिर उसकी की है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के जांच के आदेश दिए गए। अब जो क्वेरी थी पेरेंट्स के, उस क्वेरी को भी पूरा करने की कोशिश की गई है और तमाम बच्चों का जो शव है वो GTV अस्पताल में रखा गया। पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपा जाएगा।